सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तस्य वाचकः प्रणवः। अच्छा, हम उसमें चल रहे थे अभी, ऋग्वेद आदिवाच्य भूमिका में। अच्छा, किन्होंने किन्होंने पांच पांच सूत्र याद किए हैं? किन्होंने एक बार मैं पूछ लेता हूँ क्रम से। माता जी ने याद किए, सुखवर्षा जी ने? जी आचार्य जी याद है। अर्चना बहन याद किए? नहीं आचार्य जी, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं। हेमा किए हैं याद? जी याद तो है, पर मुझे क्रम बोलने में शायद मैं गड़बड़ हो सकती हूँ, क्रम याद ना रहे। एक दो फिर याद तो याद किया नहीं, है मैंने। फिर याद नहीं है, नहीं तो क्रम से भी याद हो जाता। सॉरी। आदर्श बहन जी? भ्राता जी मैंने नहीं किए, कल मैं शिविर में गई, देर से आई 9 बजे। अच्छा हाँ, आप शिविर में जा रही है। अंजुमा, आपने किए? मुझे याद है। अच्छा अच्छा, सुना दो। अथा योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधाः तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतः। चलो पांच तो हो गए थे, पांच तो। आगे उर्मिल बहन जी? जी आचार्य जी याद है मुझे। सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तिय पंचतव्य क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है। इनके उच्चारण थोड़े से और शुद्ध कर लो। ठीक है। ठीक है। और क्या हो गया? माँ आपके याद है? नहीं, पहले ये क्या नाम है? मधु नाम है, मधु जी। ये तो आज ही आई है शायद। आज मेरी फर्स्ट क्लास में अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बहन जी। माँ आप बताओ, याद है क्या? सुन रही हो? माइक बंद है आपका। हाँ जी याद है याद है। सुनाओ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतव्यः पृष्ठा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प। हाँ जी, पंचतयः। अच्छा पंचतया है, ठीक है। पंचतयाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है। संध्या बहन जी तो कल थी नहीं शायद, तो उन्होंने याद नहीं किए होंगे क्योंकि वो उस समय थी नहीं कक्षा में। रुचिका भी कल बुखार था, इसे ये नहीं आ पाई कक्षा में। मुझे याद है राजश्री की पहले से। नमस्ते याद है तो सुना। नमस्ते, याद है तो सुनाओ पांच। जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः। और सुनाओ। बस इतना बहुत है। राजश्री बहन जी? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। अथ योगानुशासनं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः वृत्ति हाँ बोलिए बोलिए। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानं
वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। बीच में एक रह गया शायद, वृत्ति कौन सा सारूप्य रह गया? तदा हाँ। द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति ही। अच्छा राजश्री बहन जी, आप किस क्षेत्र से हैं मूल रूप से? गुजरात से। हाँ, इसीलिए आप री को रू बोलती हैं, जैसे कृपया बोलते हैं कृपया के स्थान पर, है ना? उस क्षेत्र में री को रू बोलते हैं। हाँ, चलिए खैर कोई बात। वो वैसे री होता है, प्रयास कीजिए उसे री बोल सकें। ठीक है, स्मृतयः शब्द स्मृतयः नहीं। स्मृतयः हाँ, स्मृतयः है। स्मृत वो स्मृति सब बोलते हैं, ये मोदी जी वगैरह भी बोलते हैं कृपया। हम्म, जी, ध्यान नवितिका रखूंगी तो, आचार्य जी। जी जी, नवितिका तो कल कक्षा में थी नहीं, तो नवितिका को तो पता नहीं है, तो कैसे बताएगी। माँ अपना वीडियो बंद रखो, क्योंकि आपके वीडियो खुला होने से बाकी सब लोगों का भी जो है वो डाटा ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि हमें आपका वीडियो रिसीव करना पड़ता है, उसमें हमारा डाटा जाता है। चलिए आज का शुरू करते हैं। हम थे कहाँ पर? एक मिनट। आचार्य जी मेरा भी उच्चारण सुन लीजिए। हाँ माता जी, आप बता दीजिए। योगश्चित् वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र ठीक है। वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है। अच्छा, इसमें माता जी एक चीज और करें, जो सबसे पहला सूत्र है ना, वो वहां जी से है अथ अथ योगानुशासनम। वो इसमें दिया हुआ नहीं है ऋग्वेद आदिवाच्य भूमिका में, लेकिन उसे याद रखें कि सबसे पहला योग चित्त वृत्ति निरोध से पहले सूत्र यही है, अथ योगानुशासनम। जी ठीक धन्यवाद। है। हाँ, तो अथ योगानुशासनम से शुरू करा, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, ऐसे शुरू करते। बबीता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। याद किया? हाँ आचार्य जी, मैंने पढ़ा था। नहीं किया? नहीं नहीं, किया था। हम्म, किताब में से पढ़ के नहीं बताना। अच्छा, हम्म, कुछ कुछ शब्द थोड़े से वो लग रहे थे तो मैंने बोला। बिना देखे बताना, नहीं तो फिर याद क्या किया। अच्छा हम्म, आचार्य जी, फिर मैं आपको बात। ठीक है कोई बात नहीं। रोशनी बहन जी हैं? नहीं है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हम थे कहाँ डाल रखा था? ये हो गया था ना, तस्य वाचकः प्रणवः। मैं वो पीडीएफ ढूंढ रहा था, अब इसमें भी सारा कूड़ा बहुत आ गया, ये अच्छा मिल गई। हम्म, अच्छा, एक प्रश्न याद रखिए यहाँ, जो जैसे वो कति वृत्तयः सन्ति, कितनी वृत्तियां हैं? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। और ये दोनों तरह की हैं, क्लिष्ट है अक्लिष्ट है, दोनों वृत्तियां इस प्रकार की होती हैं। हर एक प्रमाण भी और विपर्य भी दो दो प्रकार की होंगी। तो अब हम आ गए थे तस्य वाचकः प्रणवः, इस पे आ गए थे ना? हाँ जी यहीं पे थे। ये सब हो गया था। हाँ, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये हो गया था। सयश पूर्व में शमपि गुरु काले नानवच्छेदाद, ये भी हो गया था। तस्य वाचक प्रणव, अर्थात ईश्वर का वाचक प्रणव है। मेरे ख्याल से ये भी बता दिया था मैंने कि ईश्वर का वाचक जो है वो प्रणव है, हैं? आचार्य जी 14 तक हुआ था। नहीं,
मेरे अच्छी तरह याद है, मैंने 15वां भी बता दिया था। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर निरतिशय है, वो तो मैंने बता दिया था कि उसकी अतिशयता की कोई सीमा नहीं, वो अतिशय है, उसके बाद सीमा ही नहीं बच जाती। और ये बता दिया था सएश पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, सारे गुरुओं का गुरु वो है। गुरुओं के पीछे 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 चले जाएं तो पता चलता है कि सबसे पहले गुरु आदित्य अंगिरा थे, और उनका भी गुरु परमपिता परमात्मा है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद आया तस्य वाचका प्रणवः, ईश्वर को किस नाम से पुकारे? ईश्वर को, बल्कि ये भी मैंने बता दिया था कि ईश्वर को पुकारने का जो नाम है वो प्रणव है, ओम है। और वो मेरे इस तरह याद पड़ रहा है कि मैंने आरती के माध्यम से बताया था कि आरती में आता है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, बताया था ना? जी बता दिया था आपने। हाँ अभी 17वां पढ़ना है आचार्य जी। हाँ 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 हाँ, 16 हो गए थे, 17वां पढ़ना है। खैर फिर बता देता हूँ, ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। वैसे ईश्वर के वाचक तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो केवल प्रणव है। कल यहाँ जहाँ मैं आया हुआ हूँ, यहाँ भी मेरी कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, तो उनमें एक विद्वान थे जिनका ये मानना था कि इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर का वाचक केवल प्रणव है, प्रणव के अलावा ईश्वर का कोई वाचक नहीं है। ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है। ओम के अलावा संसार में ईश्वर का दूसरा कोई मुख्य नाम नहीं है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो अग्नि मीडे पुरोहित यज्ञ से देव मृत्युजम, इस मंत्र से शुरू होता है, इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम अग्नि है। लेकिन वो उनका अपना सोचना हो सकता है। सारे ऋषियों ने जो है केवल ओम को ही ईश्वर का मुख्य नाम बताया है। और अकार उकार और मकार, ये 3 अक्षर मिलके जो संगति बनती है, अक्षर बनता है, ये जो शब्द बनता है, वो शब्द के अंदर ये जितने भी गुणवाचक नाम हैं ईश्वर के, वो सब सम्मिलित हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। उसके बाद सूत्र आता है तज्जप तदर्थ भावनम, अर्थात उसका जप करना, यानी जो उसका मुख्य नाम है उसका जप करना और उसके अर्थ की भावना करना। जप करना मतलब हम जप करते हैं जब किसी का, तो उसे निरंतर बोलते हैं, और उसके अर्थ की भावना, अर्थ की भावना मतलब जो अर्थ है उसका, उस अर्थ को समझने की स्थिति पैदा करना, ये सब करते हैं। जैसे हमने ईश्वर के संबंध में कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, हम ओम शब्द का वाचन कर रहे हैं, ओम शब्द का जप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मन में ईश्वर के गुणों का विचार कर रहे हैं। विचार चल रहा है ओम, तो एक बार ओम से सर्वज्ञ मन में आया, दूसरी बार ओम से सर्वशक्तिमान, तीसरी बार ओम से एक, चौथी बार कर्ता, 5वीं बार। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईश्वर कुछ करता है कि नहीं करता? करता है आचार्य। ईश्वर में अर्चना बहन जी, स्वाभाविक, हाँ, ईश्वर में स्वाभाविक ज्ञान कर्म और अरे पता नहीं ज्ञान, हाँ ज्ञान और कर्म स्वाभाविक है। हाँ, और एक तीसरी भी चीज है वो भूल गई मैं। गुण। तीसरी थोड़े है, नहीं नहीं, 2 ही हैं, गुण। जातृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं होता उसमें। हम्म, अच्छा तो बताओ, ईश्वर करता है कि नहीं करता? करता है। ईश्वर हमारी तरह कार्य नहीं करते हैं, उनमें तो जैसे क्रीड़ावत होता है ना, क्रीड़ावत स्वभाव से ही जगत का स्थिति और प्रलय और निर्माण, स्थिति और प्रलय करते हैं। तो 5 ईश्वर को हम कर्ता 5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, इसमें बड़ा दुविधा की स्थिति है कि ईश्वर को हम कर्ता कहें या ना कहें, क्योंकि असल बात यह है ईश्वर कर्ता तो कुछ भी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है, मैं अपना विषय, नमस्ते अपना आचार्य जी। विचार बता रहा हूँ। नमस्ते। आचार्य हाँ जी, संजय मुझे बहन जी। मिल नहीं रहा है, कहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेज है, कौन सा अच्छा अच्छा, मंत्र है? आप बीच में आई नहीं थी, तो हमने क्या हाँ किया जी, था, 2-3 वो क्लास सत्यार्थ, मिस हो गई थी। हाँ सत्यार्थ प्रकाश में निर्देश था कि यहाँ से आगे का विषय यदि देखना चाहें तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लें। तो हमने इस समय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उठा रखी है, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का ये उपासना प्रकरण चल रहा है। अच्छा आपके पास अच्छा, पुस्तक है? ठीक। हाँ पुस्तक है जी। आपके पास? आचार्य जी, हाँ जी।
हाँ नमस्ते कमलेश बहन जी। पुस्तक है आपके पास ऋग्वेद आदि भाषा भूमि का, संध्या जी? हाँ जी, ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, है। तो वो ऋग्वेद आदि भाषा भूमि का उठा के उसमें उपासना प्रकरण खोल लो और उपासना प्रकरण में पृष्ठ संख्या 136 पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ईश्वर करता है, इसमें कभी कभी मैं विचार करता हूँ जब मतलब मैं, हालांकि मेरा प्रवास बहुत रहता है, मेरी उपासना में अनध्याय बहुत है, लेकिन फिर भी जब मैं कभी बैठता हूँ और घर में बड़ा शांत रहता हूँ और उपासना करता हूँ, तो उस समय उपासना करते हुए मुझे ये कर्ता शब्द पे विचार करते हुए हमेशा एक बात ख्याल आती है कि ईश्वर करता तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। और मन में विचार आता है कि ईश्वर अकर्ता है, लेकिन ऋषियों ने तो उसे कर्ता लिखा है। अब ऋषियों ने अगर उसे कर्ता लिखा है तो फिर अकर्ता मैं कैसे मान सकता हूँ? लेकिन जितना ही विचार करता हूँ, जितना ही तर्क करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि ईश्वर कर्ता नहीं अकर्ता है। क्योंकि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है, प्रलय करता है, जीवों को उनके कर्म का फल देता है। चार गुण हो गए। देखो देखो क्या क्या काम करता है ईश्वर, काम गिन लेते हैं। पहला सृष्टि का जन्म, सृष्टि का पालन, सृष्टि का प्रलय, तीन। चौथा हो गया जीवों को उनके कर्मों का फल देना। पांचवा सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान देना। और छठा हो गया मोक्ष देना। ये छह काम ईश्वर करता है। लेकिन ये भी करता कहाँ है? ये तो उसका स्वभाव है, ये उसके स्वभाव में शामिल है। वो इच्छा से तो करता नहीं है, क्योंकि इच्छा से जो करे वो तो वो करे जिसके पास कुछ न हो। ईश्वर के पास तो सब कुछ है, सब उसी का तो है। पौराणिकों की भाषा में कहें सब उसी की तो माया है, सब उसी की तो लीला है। तो ये जो कुछ है सब उसी को प्राप्त है। और जब उसे कुछ प्राप्त अप्राप्त है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में वो कुछ प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, इसलिए वो करता तो नहीं है कुछ भी। जो कुछ हो रहा है वो उसके स्वभाव के कारण हो रहा है। अब स्वभाव के कारण कैसे होता है, इसे यूं समझिए कि मेरे शरीर में हर समय मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उपचय अपचय क्रियाएं चल रही हैं, रक्त का निर्माण चल रहा है, नई कोशिकाओं का निर्माण चल रहा है। मेरे शरीर के भीतर बहुत सारी क्रियाएं, उत्सर्जन की क्रिया चल रही है। एक एक कोशिका जो है उत्सर्जन कर रही है, उसके बाद उन कोशिकाओं से भीतर बने टिश्यू उत्सर्जन कर रहे हैं, फिर वो टिश्यू अंग बनाते हैं, वो अंग उत्सर्जन कर रहे हैं, फिर अंग तंत्र उत्सर्जन कर रहे हैं, फिर इस उत्सर्जित मल को शरीर के बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये सब कुछ मेरे भीतर रेस्पिरेशन चल रहा है, हृदय की क्रियाएं चल रही हैं, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ये सब मेरे शरीर के भीतर चल रहा है। लेकिन ये जीवात्मा की उपस्थिति मात्र से चल रहा है। अगर जीवात्मा उपस्थित न हो तो सारा शरीर स्वस्थ होते हुए भी ये सारी क्रियाएं नहीं चलती हैं। लेकिन जीवात्मा इनका करने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से इन कामों के लिए जीवात्मा इनके लिए अकर्ता की स्थिति में है। ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मा की उपस्थिति मात्र से चल रहा है, वो इसे करता नहीं है, बल्कि उसकी ये चीजें, जो छह चीजें मैंने बताई, ये उसके स्वभाव में शामिल है। बाकी इसके अलावा वो कोई काम करता नहीं है। तो ये कर्ता और अकर्ता जो है बड़ा उलझा हुआ सा स्थिति है। कर्ता तो इसलिए कहते हैं क्योंकि काम हो रहे हैं उसकी उपस्थिति से, तो कर्ता माना जाएगा। क्योंकि फल का देने वाला कौन? ईश्वर है। हम कहते भी यही है कि कैसे करता है, तो कहा जैसे माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, तो माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण कोई कर थोड़ रहा है, माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण हो रहा है, लेकिन बिना ईश्वर के किए वो हो नहीं सकता। और ईश्वर जो करता है वो स्वभाव के कारण हो रहा है, वो करता इच्छा से कर नहीं रहा। जैसे जल में शीतलता होती है, ये जल का स्वभाव है, वो अग्नि को बुझा देता है। हम ठंडा जल अग्नि पर डाल दें तो भी अग्नि बुझ जाती है, गर्म जल अग्नि पर डाल दें तो भी अग्नि बुझ जाती है, खौलाते हुए जल को हम अग्नि पर डाल दें तो भी अग्नि बुझ जाती है। यहां तक कि जल को इतना गर्म करें कि वो भाप बन जाए और उसे अग्नि के ऊपर डालें तो भी वो अग्नि को बुझा देता है। इस तरह ये जल का स्वभाव है। जल अग्नि को बुझाने के काम में उद्यत नहीं है, अपितु वह स्वभाव के कारण हो रहा है। जैसे आप भी कई बार कुछ चीजें करते हैं ना, जैसे हम लोग, जैसे कल मैं रोशनी बहन जी के साथ बात कर रहा था, तो हम लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं, हमारी भाषा में एक हरियाणवी टोन है। अब कोई हमें बाहर का व्यक्ति ये कहने लगे
कि भैया आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं हम बोल नहीं रहे हैं, वो हमारे स्वभाव में शामिल है, वो हो रहा है, हम उसे जानकर नहीं कर रहे हैं। हम न को न जानकर नहीं बोलते हैं, पानी को पानी जानकर नहीं बोलते हैं। पानी हमारे मुंह से निकलता है, हम भी जानते हैं पानी का अर्थ तो हाथ होता है, लेकिन मुंह से पानी ही निकलता है, हमारे स्वभाव में शामिल हो गया है। ऐसे ही ईश्वर जो कर्म करता है वो स्वभाव के कारण करता है। अब वो किस प्रकार का करता है इसे आप अच्छे से समझ लें, और सबकी समझ इस क्षेत्र में अलग अलग होती है। एक साधक जब काम करता है और एक भिन्न दूसरा साधक जब अलग काम करता है, तो वो जब दोनों ईश्वर को विचारने का कार्य कर रहे हैं, तो उस विचारते हुए उन दोनों की एक ही विचार पर मतैक्य होते हुए भी उनकी विचार श्रृंखला अलग अलग चलती है। इसलिए मैं आपको ये आसमान देने के लिए कह रहा हूं कि अपना ये आसमान सुरक्षित रखिएगा विचार करने का। आप स्वयं विचार करते रहें, और स्वयं विचार करना बहुत अच्छा है, इसे करते जाना चाहिए। तत् जपस तदर्थ भावनम, ऐसे ही उसके नाम के अर्थ की भावना आपको करनी है। यानी जैसे सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान कैसे है, जैसे मैंने कर्ता पे विचार किया, वैसे ही आपको उसकी सर्वशक्तिमत्ता पे विचार करना है। सर्वशक्तिमत्ता कैसी है? अब यहाँ ऋषि दयानंद ने हमें बताया है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत न पड़े। अब ये आपके पास तर्क हो गया, तर्क संप्रदाय के लिए हुआ। आर्य समाज एक संप्रदाय भी है। तो अब संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय क्या होता है? किसी विचार को लेकर जब किसी एक समाज के समुच्चय को शिक्षित किया जाता है, तो वो समाज पूरा उस विचार से शिक्षित होता है, और फिर वो समाज मिलकर उस विचार की रक्षा करता है। जब वो समाज मिलकर उस विचार की रक्षा करता है, तब वो संप्रदाय कहलाता है। संप्रदाय अच्छी चीज है, धर्म की रक्षा संप्रदाय ही कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए कि ऋषि दयानंद ने हमें जो पढ़ाया है, उस पढ़ाए होने के बावजूद भी जब आप उपासना के गहरे समुद्र में उतरते हैं, तो उस समय आपको अपनी बुद्धि से भी विचार करना चाहिए। आप बधी हुई बुद्धि से विचार न करें कि जैसा ऋषि दयानंद ने बताया बस अब उसके एक वाक्य के अलावा कुछ विचार नहीं करूंगा। आप विचार कीजिए, उसे नई ऊंचाइयां दीजिए, सोचिए कि सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हो सकता है। सोचिए शक्ति किसे कहते हैं, सोचिए शक्ति उत्पन्न कैसे होती है, ईश्वर में शक्ति कहां से आई, व्यक्ति कोई भी सत्ता शक्ति को धारण कैसे करती है, फिर वो उस शक्ति का उपयोग कैसे करती है। मतलब सर्वशक्तिमत्ता का पूरा पोस्टमार्टम कीजिए। ऐसे ही सर्वव्यापकता शब्द है, सर्वव्यापकता को बहुत अच्छे से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ईश्वर कैसा सर्वव्यापक है। व्यापक यानी विभू, सारे जगह में फैला हुआ है, कोई जगह उससे खाली नहीं, कहां कहां है, और उसकी व्यापकता किस क्षेत्र तक हो सकती है, कैसे वो व्यापक हो रहा है, कितने तल हो सकते हैं। जब हम भीतर घुसते हैं किसी चीज के, हम सूक्ष्म चीजों में जाते हैं, अणु परमाणु, परमाणु के भीतर उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके भीतर पाई और मेसॉन, उसके भीतर क्वांटा, क्वांटा के भीतर हिग्स और बोसॉन, उसके नीचे भी जो हैं, तो वो कितने स्तर हो सकते हैं सूक्ष्मता के, और उन सूक्ष्मता के उन स्तरों में गहरे उतरते हुए ईश्वर कहां तक है और कैसे वो फैल सकता है, उसके फैलने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे ईश्वर है, क्या वो फैल रहा है या वो पहले से ही फैला हुआ है और बाद में ये चीजें उसके भीतर उत्पन्न हुई हैं। इस सर्वव्यापकता को इस तरह उसका अच्छे से प्रश्न उठाइए। प्रश्न आपके गलत भी हो सकते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, आप उनके सामने अगर उन प्रश्नों को उजागर कर दें तो वो कहेंगे तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप उन प्रश्नों को उठाइए। एक साधक उस लेवल पर चला जाता है कि वो सरल से सरल और मुश्किल से मुश्किल प्रश्न को उठाता है और उस प्रश्न पर विचार करता है, गहराई से उस पर विचार करता है। यही जब आप उस अवस्था में जाओगे कि ध्यान आपका लगने लगे, तो ईश्वर आपको प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, ईश्वर ही आपको प्रश्न का उत्तर देने लगता है। और फिर कहता हूं, वो प्रश्न का उत्तर बोलकर नहीं देगा, वो उसका स्वभाव है, और स्वभाव से कैसे उत्तर मिलता है और स्वभाव से कैसे कर्म करता है, ये उस स्थिति में आपको पता भी चल जाएगा। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि ईश्वर का जो वाचक नाम है वो ओम है, और उस ओम का जप करना, उसके अर्थ की भावना करना, तत् जपस तदर्थ भावनम, ये निरंतर करते रहना चाहिए। जब उपासना में बैठे तो इस काम को जरूर करें, और इस काम को करने से आपकी इसमें प्रवीणता आएगी। स्वाध्याय उद्योगमासी योगात स्वाध्याय मामने
स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते इति। देखिए स्वाध्याय योगमासीत का मतलब है कि स्वाध्याय से आप किसी चीज के बारे में स्वाध्याय योगमासीत, स्वाध्याय से आप स्वाध्याय से आप योगमासीत, योग में प्रवृत्त होते हैं और योग से आपका स्वाध्याय बढ़ता है लगातार। तो स्वाध्याय और योग इन दो संपत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होता है हमारे सामने। इसीलिए स्वाध्याय और योग ये दोनों क्रियाएं परस्पर इकट्ठे करती रहनी चाहिए। अगर ये दोनों क्रियाएं आप इकट्ठे नहीं करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन्हें करते रहें। तो तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावना, उसका अर्थ और उसके अर्थ की भावना। अब ईश्वर के नाम का जप करते कैसे हैं, उस नाम के जप को समझने का प्रयास करें। मैं बताता हूं नाम का जप कैसे करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर में एक अच्छी सी जगह ढूंढे। पहले तो सबसे पहला काम ये करना है, मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया है फिर कर देता हूँ, कि सबसे पहली जरूरत है उपासना के लिए हमें विवेक की, कि हम नित्य अनित्य का विचार ढंग से कर पाए। हम ये विचार कर पाए कि क्या नित्य पदार्थ हैं और क्या अनित्य पदार्थ हैं, इनका विचार अच्छे से कर पाए। इससे हम में वैराग्य उत्पन्न होगा, लेकिन ये लंबे अभ्यास के बाद उत्पन्न होगा। छोटे मोटे अभ्यास से ये उत्पन्न होने वाला नहीं है। लंबा अभ्यास आप करेंगे उससे हमारे भीतर ये वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वैराग्य उत्पन्न होने के बाद आपको फिर प्रयास करना है कि आप जो यम और नियम है 10, उन यम और नियमों का अपने जीवन में पूरी तरह धारण करना। ये 24 घंटे का काम है, ये किसी एक जगह बैठकर नहीं होता। एक जगह बैठकर हम कोई आसन लगाकर बैठे हैं उसमें यम नियम का अभ्यास करें, वो नहीं। 24 घंटे में हमें यम नियम का अभ्यास करना है। उसके बाद यम नियम के बाद हम आते हैं फिर आगे। तो अब यहां से उपासना शुरू होती है। ये तो आपने जमीन तैयार की मन की, अब इस जमीन पर बीज को बोया जाएगा। बीज वैसे आपने जैसे ही अपने यमों को अपने जीवन में लागू कर दिया तो मानो आपने बीज बो दिया, और जब नियमों को पूरी तरह से आपने अपना लिया है तो मानो उस बीज से अंकुर फूट गया है। अब आपको इस पौधे की रक्षा करनी, और इस पौधे की रक्षा करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने घर में एक अच्छा सा स्थान ढूंढिए, ऐसा स्थान जहां शुद्ध वायु आती हो, ऐसा घुटा हुआ स्थान ना हो, बहुत सारा सामान उस कमरे में ना हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत भीड़ भड़का है उसमें सब सामान भरा पड़ा है और सब गंदगी फैली हुई है, वो स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी सबसे बड़ी बात, इन सब से भी हो सकता है उसमें भीड़ भी हो सकता है वायु आने का भी एक ही कोना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो स्थान आपको प्रिय हो, रुचिकर हो। वहां एक अच्छा सा आसन बिछाइए, ऐसा आसन जिस पर बैठकर आप थोड़ी देर तक बैठ सके, आपके पैर ना सोएं, यानी गद्दा सा हो नीचे, जैसे 2-3 खेस तय करके आप रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठे। कठोर आसन पर नहीं, जमीन पर तो बिल्कुल नहीं बैठना। कई लोग कुशा बिछाकर बैठ जाते हैं, चटाई बिठाकर बैठ जाते हैं, चटाई के ऊपर बैठेंगे तो लंबे समय नहीं टिकेगा आसन। इसलिए नीचे कुछ गद्दा, कोई कंबल रख लीजिए, कोई मिंक ब्लैंकेट रख लीजिए, उसके ऊपर बैठिए जैसा आपको रुचिकर लगे। मैं तो 2 खेस लगाकर बैठता हूं तो उनके ऊपर मुझे आसानी रहती है, तो उस पर बैठ जाइए और कोई एक आसन लगाइए। अब उपासना करने के लिए, योग करने के लिए एक आसन की जरूरत होती है, तो वो सब आसन जो यहाँ उपासना में इस्तेमाल किए जाते सब बैठने के हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक सुख से बैठा जा सके, उसका नाम जो है वो आसन है। तो उसके लिए अच्छा है आप आलती पालती मारकर बैठें, जैसे आप बैठते हैं सामान्य रूप से आलती पालती मारकर। दूसरा है कि आप आलती पालती में ही एक पैर को उठाकर उसकी एड़ी को दूसरे पैर की जंघा के मूल में रख लें, इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। और अगर इसी तरह आपने दूसरे पैर को भी उठाकर पहले पैर की जंघा के मूल में रख लिया तो ये पूर्ण पद्मासन हो गया। और एक मैंने आपको सुखासन बता दिया, यानी आलती पालती मारकर बैठना। इसके अलावा भी और बहुत सारे आसन हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं 3 में से किसी एक आसन को करने का प्रयास कीजिए। जिनके घुटनों में समस्या है वो वज्रासन भी कर सकते हैं, या कमर में समस्या है या मुझे नहीं बैठा जाता पद्मासन में, तो आप वज्रासन कर सकते हैं। घुटनों को मोड़कर पीछे एड़ियों को चौड़ा कर लेंगे, पंजे आपस में मिला लेंगे
और जो हाँ एड़ियां चौड़ी की गई हैं उसके बीच में आप बैठ जाएंगे, अपना आसन रख के, अपनी प्रतिष्ठा वहां रख के और बैठ जाएंगे। इसमें कमर गर्दन से स्वतः सीधे रहते हैं, हथेलियां घुटनों पर रखें हर एक आसन में। तो इसमें कुछ लोग आसमान की तरफ हथेली करके रखते हैं, कुछ जमीन की तरफ हथेली करके रखते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी तरफ हथेली कर लीजिए, इस सब में कुछ नहीं रखा है। एक योग प्रदीप नाम से पुस्तक है, उसने बहुत सारा पाखंड फैलाया है कि ये ज्ञान मुद्रा होती है, चिन्ह मुद्रा होती है, ये फला मुद्रा होती है, ढिमका मुद्रा होती है, एक कोई मुद्रा नहीं होती, सब पाखंड है, किसी मुद्रा से कुछ नहीं होता है। बस ये है कि आपको हाथ को स्थिर रखना है, आप अपने घुटने को पकड़ के रखिए उससे, है? उसके बाद आप किसी अगर आसन में वज्रासन बैठ में गए, भी ना बैठ पाए तो? हाँ वो बता रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं, मान लीजिए आयु अधिक हो गई है या शरीर में कोई रोग है ना, तो ऐसी स्थिति में आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी पर तभी बैठें जब आप बहुत बीमार हैं, इतना आपके घुटनों की समस्या है कि आप बैठ ही नहीं सकते उन आसनों में, तभी आप कुर्सी पर बैठें। ऐसा नहीं कि रुचिका और नवितिका भी कुर्सियों पर बैठने लगे, तो ये नहीं करना है। और जो बैठ सकते हैं, जैसे जो अभी मतलब जैसे इनमें मैं देखता हूं तो मेरे सामने जो है ना, जिनकी आयु ठीक ठाक है, वो ये सरल रास्ते नहीं ढूंढ लें। जैसे मान लो अर्चना बहन नहीं बैठ सकती है ना, हेमा नहीं बैठ सकती है, रुचिका, नवितिका, संध्या बहन है, तो जो जो मतलब इस स्थिति में है, वो जिन्हें कोई समस्या नहीं है बैठने में, माँ को तो घुटने में समस्या है जो पूछ रही हैं, तो उनका विकल्प आप नहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा, उनके घुटने में दर्द रहता है किसी कारण से, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिनके घुटने में दर्द रहता है। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी है कि आपको लेट कर उपासना करनी पड़े तो उपासना करनी चाहिए, और लेटना बैठना जो है वो गौण चीजें हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि हम मन को परमात्मा के साथ मिला पा रहे हैं कि नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में चित्त का परमात्मा के साथ जोड़ना वो आवश्यक है। शरीर की स्थिति कुछ भी हो सकती है, क्योंकि शरीर तो एक समय ऐसा भी होगा कि नहीं रहेगा, पर शरीर के रहते उपासना करने के लिए आसन बेहद जरूरी है, बल्कि बेहद जरूरी नहीं, अनिवार्य शर्त है। इसलिए आसन जरूर लगाना चाहिए और आसन में बैठकर उपासना करनी चाहिए। हाँ, कोई परिस्थिति विशेष है तो उसके लिए मैंने विकल्प बता दिए हैं। बैठ जाएं और बैठकर कमर गर्दन से सीधे एक सीध में, जैसे एक पंक्ति में होते हैं वैसे, और अब बैठकर आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप उपासना करते हैं, ये जो मैंने कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, ये करते हैं, और इसके बाद जो है हम उसके अर्थ का विचार चिंतन निराकार करते हैं। लेकिन इससे पहले दो काम हम और करते हैं, ये ईश्वर के नाम का जप करने से पहले दो काम हम और करते हैं, और वो काम है प्राणायाम और प्रत्याहार। तो प्राणायाम और प्रत्याहार आगे ऋषि दयानंद बताएंगे, पहले उन प्राणायाम प्रत्याहार को समझ लेते हैं, और उसके बाद पूरी उपासना कैसे करते हैं बैठकर वो बताऊंगा। एक प्रश्न है, प्रश्न क्या मतलब वो है कि जैसे आपने कहा कि ईश्वर जो है वो करता है, तो वो इस तरह का हो सकता है एग्जाम्पल कि जैसे एक फैक्ट्री का बॉस जो होता है वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ देखता है, तो उस तरह से मतलब ईश्वर भी सृष्टि। कीजिए, ये सब विचार किए जा सकते हैं। मैंने आपको उस कर्ता अकर्ता के विश्लेषण में केवल ये सिखाया है कि हमें विचार कैसे करना है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है जैसे आप कह रही हैं, भाई फैक्ट्री में एक जो अधिकारी है वो अधिकारी के रहने से काम हो रहे हैं, और अधिकारी चला जाए तो काम ढीले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो उदाहरण है, आपको और अच्छे से गुण की वास्तविक तात्विक चर्चा पर काम करना है, और ये चर्चा आपको किसी और के साथ नहीं करनी है, किसी को तर्क नहीं देना है, किसी को समझाना नहीं है, खुद ही को समझाना है, खुद ही को तर्क देना है, खुद ही के साथ बात करनी है कैसा है। अब आपको स्वयं के साथ बात करनी है। एक बात याद रखो, संसार में आप सर्वथा अकेले हैं। कोई ये माने कि मेरे बहुत सारे बंधु बांधव हैं, मेरे बहुत सारे पुत्र पुत्री हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा बहुत बड़ा समाज है, ये सब नकली बातें हैं। कोई किसी के साथ नहीं है, सब संसार में अकेले आए हैं, सबको संसार में जीवन निर्वाह अकेले करना है। और उपासना का रास्ता तो ऐसा है, इस पर किसी के साथ कोई है ही नहीं, सब अकेले चलते हैं। इसलिए आपको स्वयं के साथ बात करना सीखना चाहिए। हम संसार के साथ बहुत बात करते हैं,
लेकिन हमें खुद के साथ बात करना सीखना चाहिए। एक बात सोचो, लोग ये विचार करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का और इस समाज का क्या होगा, लेकिन मैं कहता हूं उन्हें विचार ये करना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। उन्हें विचार ये करना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। हम विचार ये करते हैं मेरे मरने के बाद संसार का क्या होगा, जैसे संसार इसी की उपस्थिति से चल रहा है। अब भोले आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि इस अखिल अंतरिक्ष में इतने फैले हुए विस्तृत विस्तीर्ण इस सारे संसार में कितने सारे ब्रह्मांड फैले पड़े हैं, उन खंड ब्रह्मांडों के बीच में कितने प्रवर्ग ब्रह्मांड हैं, उनके बीच में कितने वर्ग ब्रह्मांड हैं, उनके बीच में कितनी आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में अनंत अनंत सौर मंडल हैं, उन सौर मंडलों के भीतर तुम्हारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल में एक पृथ्वी है जिस पर 700 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से एक तू है। तू मर गया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तेरे जीने से फर्क पड़ता है ना तेरे मरने से फर्क पड़ता है। जब व्यक्ति इस बात को अच्छे से विचार लेता है तब उसे अपनी औकात पता चलती है। मैं कुछ भी नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा मुझे ये विचार करना है। मेरे मरने के बाद दुनिया का क्या होगा ये तो जिसे विचार करना है वो करता है, और उसका विचार इतना प्रबल है कि उसके तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये विचारो कि मैं जो कर रहा हूं वो अकेला कर रहा हूं, और अकेले करने वाला काम उपासना है। इस रास्ते पर आपका पति आपके साथ नहीं, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं, आपके बच्चे आपके साथ। जिन बच्चों के लिए मरे जा रहे हो, जिस पति के लिए मरे जा रहे हो, जिस पत्नी के लिए मरे जा रहे हो, जिन बंधुओं के लिए मरे जा रहे हो, ये क्या करने वाले? कुछ नहीं करने वाले। मर जाते हो तो 7 दिन रोते हैं, उसके बाद कोई नहीं रोता। मेरी माँ मर गई तो मुझे लगा कि मैं अब जीऊंगा ही नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। 7-8 दिन तक मेरी स्थिति ऐसी रही कि मैंने भोजन भी नहीं किया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। बालक ही था उस समय, आयु तो ज्यादा थी नहीं। मुझे लगा अब माँ के बिना नहीं जिया जा सकता। लेकिन मैं एक दिन विचार कर रहा था, 10वें या 12वें दिन मेरे मित्र लोग आए, हम बैठे थे, उन्होंने मेरा ध्यान बटाने के लिए कि ज्यादा दुखी है, उन्होंने कक्षा के विषय छेड़ दिए। बहुत छोटपन की जो कक्षाएं थी उनके विषय छेड़ दिए। कैसे अध्यापक ने हमें पीटा, कैसे हमने अध्यापक को चकमा दिया, हम वहां गए ऊपर से नीचे। तो उनमें से किसी एक बात पर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा, हंसी छूटते ही मुझे स्मरण आया कि कमाल है, अभी तो मैं 7 दिन से सोच रहा हूं कि मैं माँ के बिना जी नहीं पाऊंगा, अभी तो उसे 10 दिन नहीं बीते हैं और मैं हंसने भी लगा। और आज स्थिति यह है कि माँ की स्मृति हर समय नहीं रहती, हर समय बहुत सारी चीजें रहती हैं। संसार अलग अलग तरह से चलता है, हम चीजों को भूल जाते हैं, हम चीजों को याद नहीं रखते हैं। ये जो सारा संसार है ये ऐसा ही है, तुम्हें भी भूल जाएगा। लोग राम को भूल गए, कृष्ण को भूल गए, तुम्हारी क्या औकात है? कौन हो तुम? ये तुम्हारे बच्चे उच्चे कोई, ये सब अपनी मौज में मग्न हो जाएंगे, अपने मजे में व्यस्त रहेंगे। और वो होता भी है, हम भी तो हुए हैं, हमारे पूर्वज भी तो हुए हैं, सभी हुए हैं। सब अपने जीवन में इस संसार में प्रलय चलता रहता है। जो मिट गया उसे कोई याद नहीं रखता, जो उपस्थित है वो सबके काम का है, इसलिए उसे सब याद रखते हैं। इसलिए अपनी आगे की यात्रा के बारे में भी विचार करो कि तुम्हारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, तुम्हारा क्या होगा मरने के बाद, इस पर विचार करो। और जब इस पर विचार करते हो तब खुद से बात करते हो। इसलिए जो तर्क दे रहे हो वो खुद को दो, किसी और को नहीं देना है, किसी और से बात नहीं करनी है, खुद से बात करनी है। आगे चलते हैं। अगला सूत्र आता है, ये सूत्र आपको 5-5 याद करने हैं। आज जिन्होंने 5 याद कर लिए थे वो कल 5 और याद करेंगे, और जिन्होंने याद नहीं किए थे कल 5, जो नहीं आए थे किसी कारण से, वो कल वाले 5 भी याद करेंगे और आज वाले 5 भी याद करेंगे। बस 5-5 करने, हम थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे हैं यहाँ पढ़ाते हुए, लेकिन 5-5 आपको करने हैं। अगला सूत्र है प्रत्यक चेतनाधिगमो अंतराया भावश्च। एक मिनट, इसमें ये बड़ी गड़बड़ी है। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये है कि इसका जो हिंदी भाष्य लिखा है ना, वो लिखा है पंडित भीमसेन जोशी ने।
और उसके कारण संस्कृत और हिंदी में भारी भेद है। जो बात संस्कृत में है वो हिंदी में नहीं दी गई है, जिसका तस इसमें जो है अर्थ नहीं किया गया है। कहीं तो पूरे के पूरे पैराग्राफ गायब हैं, कहीं लाइन गायब है, कहीं सूत्रों के अर्थ गायब हैं। चलो, ये जैसे इसमें तो यो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, इसके बाद जो है वो दे दिया है क्लेश कर्म विपाका वाला। लेकिन हम मुझे जो उन्होंने बताया लिख के भेजे थे उसमें ये भी है तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। हाँ ऐसा ही है माँ। देखो इसमें तो ऋषि दयानंद ने केवल उपासना समझाने के लिए जिन आवश्यक सूत्रों की आवश्यकता पड़ी है, केवल वो आवश्यक सूत्र यहाँ दिए हैं। बाकी पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों का क्रम अलग प्रकार से, हालांकि इसमें भी क्रम बहुत दूर तक तो ठीक चलता है, लेकिन फिर बीच में ऋषि दयानंद बहुत सारे सूत्रों को छोड़ के किसी एक सूत्र को देके और बीच के सारे सूत्रों को अपनी भाषा में समाहित कर लेते हैं। बीच में जो संस्कृत लिखी है ना ऋषि दयानंद ने, वो इसीलिए। चलिए यहाँ अंकित जी कुछ, कह रहे थे हाँ, कि आपने गलत सुना। नहीं नहीं गलत नहीं सुना है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में क्रम वो नहीं है जो योग सूत्र का, ये योग दर्शन थोड़े हैं, योग दर्शन अलग है। योग दर्शन में से कुछ सूत्रों की व्याख्या कर रखी है ऋषि दयानंद। अच्छा, तब वो योग दर्शन ही पढ़ा रहे थे ना। हाँ तो वो योग दर्शन पढ़ा रहे हैं, उन्हें बता देना कि ये तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का क्रम में बता रही हूँ। ठीक है, चलो। प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अंतराया भावश्च, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, 2-3 सूत्रों को इकट्ठे कर लेंगे इसमें हम लोग। 18, 19, चाहिए 9 प्रकार की व्याधियां यहाँ दे दी है। ठीक है, इन्हें ढूंढ रहा था। हाँ, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादात, ये प्रमादात, मैं पढ़ दूं पिताजी? पढ़ते बेटा। व्याधि ध्यान संशय प्रमाद। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है अब। विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वा वस्थितत्वानि चित्त चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। आवाज ठीक है, डबल डबल बोली दोनों इकट्ठा रहे थे तो डबल आएगी। नहीं नहीं, वो अर्चना जी बोल रही है ना, पीछे से आ रही है। अर्चना नहीं बोल रही, रुचिका बोली थी। चलिए फिर अगला सूत्र है, अगला सूत्र भी पढ़ दे रुचिका। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सब हुआ। फिर आगे। आचार्य जी आप अपने आप को म्यूट कर लो। अच्छा, इससे गड़बड़ हो रही है। आप पढ़ो रुचिका आप। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, 1 मिनट, लेकिन पढ़ूं कैसे, तो मेरे आगे से ही चला गया। 1 मिनट जी, कहाँ से पढ़ना है? म्यूट कर लिया था क्या? जी मुझे लगा 21वां कि सूत्र, 21वां सूत्र पढ़। 21वां सूत्र। नहीं, 19वां फिर से वो। 19वां दोबारा पढ़। ये योग दर्शन से पढ़ना है 19वां सूत्र की, और कैसे? व्याधि स्त्यान से पढ़। व्याधिस्त्यान संचय प्रमादायस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि तत्वान अवस्थितत्वान चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। दुःखदार मनस्यांग में जयत्त श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ है। मैं योग दर्शन का सूत्र पढ़ रही हूँ, मेरे पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नहीं है।
भ्राता जी आप म्यूट हो। आचार्य जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैं म्यूट हो गया था, चलो ठीक है, अब तो म्यूट नहीं हूं ना। आ रही आवाज। चलो ठीक है। अब इन सूत्रों की कुछ और सूत्र बचे हैं। मैं ये बार बार खो जाता है मेरा, फोन में पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे सूत्र बता दिया क्या? रहने दे अब, रहने दे अब। चलो, तो ये इन सूत्रों के बाद एक बार पढ़ लेते हैं इसका अर्थ क्या क्या किया ऋषि दयानंद ने। भाषार्थ में ऋषि दयानंद ने कहा है इस मनुष्य को क्या होता है, तो कहा अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और अंतराय उसके अविद्यादि क्लेशों और रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। जो 18वां सूत्र है उसका अर्थ है कि जब ईश्वर का ध्यान किया जाता है तो उससे क्या होता है कि तो एक तो अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो हमारे भीतर बसा हुआ परमात्मा है उसकी हमें प्राप्ति होती है, और अविद्यादि क्लेश जो हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं, और जो विघ्न होते हैं उन विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्न 9 प्रकार के हैं। इनमें से पहला विघ्न है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, और पांचवा है आलस्य, छठा है अविरति, सातवां है भ्रांति दर्शन, आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, और नौवा है अनवस्थितत्व। तो ये 9 प्रकार की बाधाएं हैं, रोग हैं, विघ्न हैं, जिनके कारण उपासना करने में समस्या आती है। अब कौन कौन से विघ्न सुन लीजिए। पहला है व्याधि। व्याधि है कि शरीर में कोई बीमारी हो जाए, तो शरीर में बीमारी होगी तो बीमारी की अवस्था में उपासना नहीं की जा सकती है। बीमार आदमी कभी उपासना नहीं कर सकता। मान लीजिए नहीं, सब प्रकार के बीमार नहीं, छोटी मोटी बीमारी तो चल जाएगी। मान लो किसी को ऐसी बीमारी है कि हर समय पीड़ा रहती है, भयंकर पीड़ा, वो उसे झेल नहीं सकता, जैसे किसी को कैंसर हो गया है या किसी को ऐसी कोई समस्या हो गई है कि उस पीड़ा को वो झेल नहीं सकता है, तो उस पीड़ा के समय में वो उपासना कैसे करेगा, और करेगा भी तो कहीं ना कहीं व्याधि जो है उसे परेशान करेगी। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने लिखा है एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना, यानी किसी भी प्रकार का रोग जो है वो परेशान करता है, उसका अतिक्रमण करके भी लोग उपासना कर सकते हैं। ये भी मत समझिए कि उसका अतिक्रमण करके उपासना नहीं कर सकते, लेकिन ये बाधा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा है स्तयान। स्तयान क्या है, अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। ध्यान ये होता है कि हमारी कई बार क्या होता है, बुरे कामों में हमें बड़ी रुचि रहती है और जो अच्छे काम होते हैं उनमें रुचि नहीं होती है, तो इसे ही ध्यान कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को आप समझाते हैं कि बेटा देखो ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसकी प्रीति उसी में होगी जो नहीं खाना चाहिए। हमने देखा है कि बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, वो क्या आजकल चलते हैं उल्टे सीधे चीजें, वो सांप बहुत खाते हैं, सांप से होते हैं ना, चाउमीन बहुत खाते हैं, और बर्गर खाते हैं। तो ये सब वो बहुत खाते हैं जिनसे आप उन्हें रोकते हैं, और आप उनसे कहो बेटा देखो तुम दूध पिया करो, तो नाक मुंह सकोड़ेगा, नहीं दूध नहीं पीना। तो ऐसे ही जैसे ये छोटे बच्चे करते हैं, ऐसे बड़े लोगों का क्या है कि उनकी अच्छे कामों में रुचि कम होती है। जैसे किसी से कहो कि अमुक स्थान पर उपासना का शिविर चल रहा है, अमुक स्थान पर पढ़ाई चल रही है, वहां चलिए, तो वो वहां नहीं जाएगा। और कहीं का पता चल जाए कि वहां कथा चल रही है, नाच गाना खूब ढंग से हो रहा है, मजा आ रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, उसमें दौड़ के जाएगा। तो सत्य कर्मों में जो है अप्रीति बनी रहती है, इसे स्त्यान कहते हैं। तीसरा है संशय। संशय होता है मतलब पदार्थ का जब हमें निश्चय ठीक से न हो, उसका विचार यथावत न किया गया हो, तो उसके संबंध में संदेह बना रहता है, और इस संदेह की स्थिति को संशय कहते हैं। तो और संशय के बारे में कहें, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा होता है वो हमेशा ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यथावत ज्ञान का होना ये बहुत जरूरी है। अगर यथावत ज्ञान नहीं होगा तो समस्या पैदा होगी।
इसलिए चीजों को पढ़ कर, लिख कर, विद्वानों का संग करके, पुस्तकों से जानकर संशयहीन हो जाना चाहिए, संशय को नष्ट कर देना चाहिए। चौथा है प्रमाद। प्रमाद है, प्रमाद होता है कि जैसे आलस्य और प्रमाद, ये दो चीज आपस में बड़ी मिली जुली सी हैं। आलस्य किसे कहते हैं, प्रमाद किसे कहते हैं? तो आलस्य कहते हैं भाई मतलब आराम चाहिए, आराम तलब आदमी है, पड़ा है बस पड़ा है, उठ ही नहीं रहा। उसे कहा भाई काम कर ले, अरे यार उठूंगा अभी अभी, हवा लग रही है, आनंद आ रहा है, तो वो सुख के चक्कर में, उस आराम के चक्कर में उठने को तैयार नहीं है। अच्छा, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद इसे कहते हैं कि हम ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं समय पर नहीं उठा तो उसके बाद हानि क्या हो जाएगी, या मैंने समय पर ये काम नहीं किया तो उसकी हानि क्या हो जाएगी, और मैं लेटा हुआ हूं और बिना विचार के लेटा हुआ हूं, मुझे वो हानियां दिख रही हैं कि ऐसी ऐसी हानियां हो सकती हैं, फिर भी मैं उठ नहीं रहा, तो इसका नाम तो आलस्य है, आराम के कारण छोड़ दिया। और प्रमाद है कि मैं विचार ही नहीं कर रहा हूं। असल में प्रमाद नशे की अवस्था है। जैसे नशा होता है ना, नशे में व्यक्ति कुछ विचार नहीं कर पाता, वो तो नशे में है, वो विचार ही नहीं कर पा रहा, तो उसका नाम प्रमाद है। और आलस्य है कि आराम से पड़ा हुआ है, दिख भी रहा है लेकिन आराम है तो आराम में लेट रहा है। ये दोनों बाधाएं हैं। अविरति, अविरति अर्थात विषय सेवा में तृष्णा का होना। विषय सेवा में तृष्णा का होना मतलब जो संसार का जो भोग है, इस भोग में फंसे रहना, यह अविरति की अवस्था है। सातवां है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मतलब उल्टा ज्ञान होना, जैसा है उसके बारे में मिथ्या ज्ञान होना। जैसे जड़ में चेतन, चेतन में जड़, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, ऐसी बुद्धि होना। ईश्वर में अनीश्वर, अनीश्वर में ईश्वर भाव की पूजा करना, इसे भ्रांति दर्शन कहते हैं। और आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। अच्छा, ये अलब्ध भूमिकत्व क्या है? हम लगातार लगातार प्रयास कर रहे हैं, उपासना में बैठ रहे हैं, और उपासना में बैठकर भी हमें समाधि प्राप्त नहीं हो रही। ध्यान तक तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन ध्यान से आगे समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी ध्यान में कुछ कमी है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति उपासना छोड़ बैठता है। जब उसे मैं कई बार, हो सकता है आपसे मेरी चर्चा हुई हो, मैं कई बार अपने एक मित्र के बारे में बताया करता हूँ। मेरा एक मित्र था योगेश, वो मुमुक्षु था, उसे उपासना के सिवाय कोई काम नहीं था। तो एक बार मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि अब क्या चल रहा है। ऐसे किसी से बोलता नहीं था, साल साल भर तक बंद रहता था, कक्ष में बंद रहता था, माँ के साथ बात नहीं, पिता के साथ बात नहीं, भोजन भी दरवाजे के नीचे से वो पहुंचा देते थे, और भोजन में भी क्या लेता था? कुछ नहीं लेता था, ज्यादा शहद नींबू का पानी ले लेता था, और दही और उबले हुए आलू को मिला के कटोरी में नीचे से दे देते थे, वो खा लेता था, नाम मात्र का भोजन करता था, कच्चे फल खा लेता था, कच्ची सब्जी खा लेता था, ऐसा सब करता था, और वो भी दरवाजे के नीचे से दे देते थे। साल साल भर तक किसी की दर्शन नहीं करता था, हम उसे देख नहीं पाते थे। लेकिन जब कभी वो इन परिस्थितियों से बाहर आता था, तो वो या तो अपनी माँ से बात करता था हल्की फुल्की, या मुझसे बात करता था। अच्छा, माँ से बात बोल के कभी नहीं करता था, माँ से बात इशारों में करता था। माँ से शायद उसकी कोई अनबन थी, इसलिए माँ से इशारों में बात करता था। हाँ, कभी मैं जाता था तो मेरे साथ थोड़ा बहुत बोल लेता था, ये मुझ पर उसकी कृपा थी। तो मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या चल रहा है? तो कहता पता नहीं क्या चल रहा है, मैं कहीं अटक गया हूँ, मैं कहीं उलझ गया हूँ, और उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये स्थिति होती है अलब्ध भूमिकत्व, कि हम ध्यान में ऐसी स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। समाधि की प्राप्ति तब होगी जब ईश्वर की कृपा होगी, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता है। एक स्थान ऐसा आता है जहाँ ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ईश्वर ही हमारा चयन करता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर के ही हाथ में है, वो हमारा चयन करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। इन सब से चित्त अस्थिर हो जाता है, और जब चित्त अस्थिर हो जाता है तो ये बाधाएं हमें उपासना की तरफ बढ़ने से रोक देती हैं, और चित्त जो है समाधि की अवस्था में नहीं जा पाता, उससे अलग हट जाता है। तो ऋषि ध्यान लिखते हैं ये उपासना योग के शत्रु हैं। 9, ये उपासना योग के शत्रु हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए। कल आप 10 सूत्र जो ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के हैं, ये 10 सूत्र आप मुझे कल सुनाएंगे। और आज केवल इतना ही, यहाँ तक हम केवल आए। अभी आपने कहा कि ध्यान जो है
वो ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ कमरे में भीड़ भाड़ ना हो और शांत हो। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो फिर कैसे करें? क्योंकि दिल्ली देखो में माँ ऐसा है, उपासना करनी चाहिए किसी जलाशय के निकट, किसी पर्वत के पास, हाँ जी सुरक्षित मैं स्थान पर। वहां भी ये देखें कि सुरक्षित स्थान हो, ऐसा नहीं हो आपको चीता वगैरह खा जाए, सांप बिच्छू काट ले। वहां भी देखा जाता है कि स्थान क्या है, उपासना करने लायक स्थान है या नहीं है। इसलिए देखा होगा पुराने ऋषि मुनि जो है कोई सुरक्षित स्थान ढूंढते थे, जिन्हें आजकल लोग गुफा कहते हैं। वो पहाड़ के अंदर ऐसा सुरक्षित स्थान होता था जहाँ उपासना कर सकते थे बैठकर। तो उपासना तो करनी चाहिए ऐसे स्थान पर। लेकिन आजकल आप लोगों की व्यस्तता है, और क्योंकि समाज ऐसा हो गया है कि आजकल, पहले तो पेड़ पौधों के जंगल हुआ करते थे, आजकल कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। ये दिल्ली जैसे शहर जो है ये कंक्रीट के जंगल हैं। ये बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे, जैसे पहले पेड़ ही पेड़ थे अब बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे हैं, तो ये कंक्रीट के जंगल हैं। अब इन कंक्रीट के जंगल में भी मैंने आपको उपाय बता दिया कि कोई ऐसा कक्ष अपने घर में, कोई एक ऐसा स्थान ढूंढ लीजिए जहां कोने में बैठकर उपासना कर सकें। अगर आप इसमें भी विकल्प चाहते हैं तो कौन कहाँ से विकल्प ला सकता है बताइए तो। अब इसका क्या विकल्प हो सकता है? कोई विकल्प नहीं। एटलीस्ट आपको एक जगह तो ढूंढनी पड़ेगी जहां आप उपासना कर सकें। ठीक है, आपका माइक बंद है इसलिए आपका कोई प्रश्न मुझ तक नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वो बात तो मतलब ये सब चीजें नहीं अवेलेबल हो रही हैं, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि तो फिर क्या ध्यान में परेशानी आएगी या क्या? करोगे कैसे जब आपको ये चीजें ही उपलब्ध, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, अब नहीं उपासना में प्रवृत्ति नहीं हो। मैं तो हाँ, ही करती हूँ फिर। तो फिर ठीक है, जहां बैठ के करती हैं वहीं कीजिए। मैंने कहा था ना, स्थान रुचिकर होना चाहिए, आपकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक। कोई और प्रश्न किसी का है आज के पाठ में? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं, और कल 10 सूत्र बता दीजिएगा मुझे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।